जब वो सती ने अपना शरीर जलाया दक्ष के यज्ञ में और हिमालय की पुत्री बनकर आई, तो वो जब 5 वर्ष की थी, नारद जी पहुंचे हिमाचल और उन्होंने हिमवान से मिले। तो हिमवान ने कहा, देवर्षि हमारी बेटी का हाथ देख लीजिए। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी यशस्वी होगी, बड़ी पुण्यात्मा होगी, ऐसे उसके उच्च विचार होंगे, ऐसा उच्च उसका चित्त होगा कि जगह जगह उसके मंदिर बनेंगे, लोग उसकी भक्ति करेंगे। लेकिन एक गड़बड़ है, उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जिसकी लंबी लंबी जटाएं होंगी, बाबा होगा, भस्म लगाता होगा अपने शरीर से, और जैसे अघोरी बाबा होते हैं ना, तो इस प्रकार से शमशान आदि में रहता होगा। तो अब तो हिमवान और मैना देवी दोनों डर गए। अरे ये क्या, हमारी बेटी का इतना बड़ा दुर्भाग्य। नारद जी ने कहा, घबराओ मत, ये लक्षण शंकर जी में भी है। तो बेटी को कहो कि शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। तो अब हिमवान ने कहा, जाओ बेटी, आज्ञा दे दी। तो गई पार्वती जी, घोर कठिन तपस्या की उन्होंने। यहां पर देवी देवताओं ने आकर शंकर जी को बताया कि हिमालय की बेटी आपको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। और भगवान राम पहुंचे कैलाश। राम ने कहा शिव जी से कि मुझे एक वरदान दोगे? शंकर जी ने कहा, महाराज सब तो आपसे मांगते, आप मुझसे मांग रहे हैं, मेरा सौभाग्य होगा, बोलिए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो, वो मेरी लीला में सती ने बुद्धि लगा दी थी और तुमने उसका परित्याग कर दिया। पश्चात वो अपने पिता दक्ष के घर गई और जली और हिमालय की पुत्री बन के आई। तो वो तपस्या कर रही है तुमको पति रूप में पाने के लिए, और जब प्रस्ताव आएगा तुम मना मत करना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, और वो आंख बंद करके समाधि में चले गए। लेकिन यहाँ 9 योगीश्वर तो ये गए पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटी तुम ये घोर वन में इतनी ठंडी में क्या कर रही हो? पार्वती ने संकोच किया, अब क्या बताएं महाराज। अरे नहीं नहीं, बताओ बताओ, अब बताऊंगी तो आप हंसेंगे। तो कोई बात नहीं, बताओ तो सही। वो कैलाशपति हैं शिव, तो मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही। उसने सोचा कि ये तो हंसेंगे भाई, ये तो चंद्रमा को पकड़ना चाह रही। लेकिन 9 योगीश्वर परीक्षा लेना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, अरे तुम ये शिव के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुमने विष्णु के बारे में नहीं सुना? शिव में तो कितने सारे अवगुण हैं। वो कान से बिच्छू लटके रहते हैं, बताओ यदि वो तुम्हारा आलिंगन करेंगे बिच्छू आके काट देगा। और गले में सांप है। राम राम राम, अरे विष्णु की भक्ति करो, देखो वो सब गुणों की खान है। तो पार्वती ने बड़ा जोरदार वाक्य बोला जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। ये जिसने गुणों से प्रेम किया, उसमें तो अभी काम है अपने सुख की भावना। भले शंकर जी में सब अवगुण हो और विष्णु जी में सब गुण हो, मैं तो शंकर जी से ही विवाह करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तू रहूं कुमारी। या कुमारी रह जाऊंगी या फिर शंकर को ही अपना पति बनाऊंगी।
तो ये था दृढ़ निश्चय। ऐसा दृढ़ निश्चय, ये विश्व का सबसे मजबूत चीज अगर कोई है तो लोहा नहीं, स्टील नहीं, प्लैटिनम नहीं, टाइटेनियम नहीं, ये दृढ़ निश्चय है महापुरुषों का। संपूर्ण संसार कहे तुम गलत हो, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे।